अब तक सब यही मान रहे थे कि अंतरिक्ष में वैक्यूम होने की वजह से किसी तरह की आवाज का आना मुश्किल ही है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों की रिलीज की हुई रिकॉर्डिंग ने इस धारणा को तोड़ दिया है। वैज्ञानिकों ने 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ब्लैक होल की आवाज रिकॉर्ड की है। वैसे विज्ञान ने आज जो खोजा है वो बहुत पहले हमारे ऋषियों ने खोज लिया था। ब्रह्मांड में सभी जगह एक शाश्वत ध्वनि मौजूद है। ब्रह्मांड की ध्वनि, अनहद नाद या ओम की बात हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में कही गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में कई तरह की गैसें हैं जिनके आपसी घर्षण से आवाजें निकलती हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये आवाज ब्लैक होल की है जो पर्सियस गैलेक्सी में बसा हुआ है। इस गैलेक्सी की चौड़ाई 1.1 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ये गैलेक्सी कई तरह के गर्म गैसों से बने किसी बड़े बादल की जैसी है। पर्सियस गैलेक्सी का ये ब्लैक होल वैक्यूम से दूर है और चारों ओर से गर्म गैसों से घिरा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पैदा हुई आवाज ट्रेवल कर सकती है। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की आवाज की स्केलिंग की। जो आवाज उन्होंने रिलीज की उसकी फ्रीक्वेंसी रियल आवाज से करोड़ों गुना ज्यादा है। ब्लैक होल से आ रही आवाज को सुनने के लायक बनाने में वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है। नासा ने ब्लैक होल की आवाज को अपने ट्विटर अकाउंट पर रिलीज किया है। नासा ने ट्वीट किया, ये धारणा गलत थी कि अंतरिक्ष में कोई ध्वनि नहीं है क्योंकि आकाशगंगा खाली है। इससे ध्वनि तरंगों को यात्रा करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। एक गैलेक्सी क्लस्टर में इतनी गैस है कि हमने वास्तविक ध्वनि को पकड़ लिया है। यहाँ एक ब्लैक होल की एम्पलीफाइड और अन्य डाटा के साथ मिलाकर बनाई गई ध्वनि है। नासा ने कहा कि ये आवाज एक कंपन है जो सुनने में बेहद डरावनी है। नासा की ओर से जारी की गई ब्लैक होल की आवाज ओम की तरह सुनाई देती है। वैदिक साहित्य में उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों का जिक्र हमें मिलता है। ऐसे में कई विशेषज्ञ इस बात का दावा करते हैं कि आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत, आविष्कार और अवधारणाएं कई अर्थों में हमारे वैदिक साहित्य से मेल खाते हैं। हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में विज्ञान की जटिलता को सटीक ढंग से समझाया गया है। इन खोजों के कई सांकेतिक और गहरे अर्थ हैं। नासा की ओर से जारी की गई ब्लैक होल की ये आवाज चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि जिस ध्वनि की बात नासा अब कर रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसका जिक्र सदियों पहले ही कर दिया था। तो क्या आज के वैज्ञानिक हमारे ऋषि मुनियों और वैदिक धर्म ग्रंथों से पीछे हैं?